तो मैं आज अगेंस्ट का सुप्रीम के न्यू एपिसोड को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जियान लिंग ने तेंग्यू को चैलेंज किया था कि तुम 3 पंच में अगर मुझे हिला भी दिए तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा और कभी भी सियाओ को नहीं देखूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं तेंग्यू उसकी बात मानते हुए उसको एक पंच मारता और वो एक पंच में ही जियान लिंग को वहीं पर ही ख़त्म कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जियान लिंग का एक साथी ये सभी बातें अपने मास्टर को बताने के लिए चला जाता है। जिसके बाद वो 3 साथी वहीं पर छोड़ देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि तेंग्यू उन तीनों से भी लड़ता है और वो इन तीनों को भी ख़त्म कर देता है। जिसके बाद सिहाओ और रॉक्सी सब चिंता कर रहे होते हैं कि अब तेंग्यू का क्या होगा, क्योंकि तेंग्यू ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिसाइपल्स को मार दिया था, क्योंकि अब उसके मास्टर भी उसको मार सकते हैं। इसलिए वो सभी बोलते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ। जिसके बाद तेंग्यू सबको सलाह देता है कि तुम सब आराम करने के लिए चले जाओ और मैं उन सबको देख लूँगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो उन सबको कन्विंस कर लेता है और सभी तेंग्यू पर विश्वास करके वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि तेंग्यू वहाँ पर कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर देता है। अब आगे एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ हम देखते हैं तेंग्यू को वहाँ पर अपना कल्टीवेशन स्टार्ट कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि फेंगेंकाई, मिस म्यूरोंग और बाकी सारे मास्टर भी वहाँ आ जाते हैं। जिसके बाद फेंगेंकाई उस डिसाइपल को नीचे फेंकते हुए बोलता है कि आखिरकार वो कौन था, मुझे बताओ। जिसके बाद वो डिसाइपल तेंग्यू की तरफ उंगली करते हुए बोलता है कि मास्टर ये वही है जिसने जियांग और सभी साथियों को मारा है। जिसके बाद हम देखते हैं सारे मास्टर ये बात सुन के बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं फेंगेंकाई को, वो बोलता है कि तुमने मेरे पोते को मारा, अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं तेंग्यू को, वो बोलता है कि मास्टर मैं बस आपका ही वेट कर रहा था। जिसके बाद वो बोलता है कि 2 घंटे पहले आपके पोते ने ही मुझे फोर्स किया था कि मैं उसको मारूं। जिसके बाद वो बोलता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा शर्म की बात है कि वो मेरा एक वार भी नहीं झेल सका और अपने से यंग जनरेशन के बंदे से एक पंच में मारा गया। जिसके बाद वो बोलता है कि जियांग की मौत के बाद उसके तीनों साथी मुझसे उसका बदला लेना चाहते थे, इसलिए मैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए उनको भी मार दिया। जिसके बाद हम देखते हैं फेंगेंकाई को, वो बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मुझे इस तरह से बात करो और तुमने यहाँ पर इतने सारे लोगों को मार दिया है और ऊपर से तुम खुद को ये बताना चाहते हो कि तुम शरीफ हो। जिसके बाद वो बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम चीफ के फेवरेट हो, लेकिन आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। जिसके बाद वो बोलता है कि तुमने मेरे पोते को मारा है और तुम्हें इसके बदले पे करना पड़ेगा अपना ब्लड, मतलब वो उसको जान से मारना चाहता था। जिसके बाद तेंग्यू बोलता है कि फेंगेंकाई वेट करो और मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। जिसके बाद वो वहाँ पर एक इमेज चालू कर देता है और बोलता है कि ये सब चीज़ देखने के बाद अगर तुम में हिम्मत है मुझे मारने की तो मार के दिखाना। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो वहाँ पर अपना पास दिखाता है जहाँ पर जियांग उसको बोल रहा था कि मैं तुम्हें 3 मुक्के मारने का मौका दूंगा, अगर उन 3 मुक्कों में तुमने 1 इंच भी मुझे पीछे कर दिया तो मैं सियाहो और तुम्हारी लाइफ से यहाँ से चला जाऊँगा। जिसके बाद वो बोलता है कि मैं जानता हूँ कि चीफ तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता है, इसलिए अगर मैंने तुम्हें मार दिया इस दौरान तो इस पर मेरा कोई ब्लेम नहीं होगा। जिसके बाद तेंग्यू भी बोलता है कि ठीक है, अगर मैंने इस दौरान तुम्हें भी मार दिया तो तुम्हारे ग्रैंडफादर मुझे कुछ नहीं बोलेंगे। जिसके बाद वो उसको गारंटी देते हुए बोलता है कि इतने सारे लोग यहाँ पर विक्टिम है तो मैं कोई भी कुछ नहीं करेगा। जिसके बाद वो वहाँ पर हंसने लग जाता है। तभी हम देखते हैं फेंगेंकाई को, ये सब चीज़ देख के वो भी कुछ नहीं कर पा रहा होता और वो उससे गुस्सा आ रहा होता है। तभी हम देखते हैं मिस म्यूरोंग को, वो तेंग्यू को देखकर बोल रही होती है कि इसने जियांग को इतनी आसानी से कैसे मार दिया। तेंग्यू की स्ट्रेंथ अभी सोल रिफाइव उनके 3rd लेवल की है और जियांग और उसके साथियों की सोल रिफाइव 6 और 8th लेवल की थी। आखिरकार इसके पास इतनी स्ट्रेंथ आई कहाँ से। जिसके बाद वो बोलती है कि मैंने इसको 3 साल पहले देखा था, लेकिन ये अब उससे भी कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। जिसके बाद हम देखते हैं तेंग्यू को, वो बोलता है कि फेंगेंकाई तुमने सब कुछ देख लिया और क्या अभी भी तुम हिम्मत करोगे कि तुम मुझे मारो, वो भी इन सबके सामने में। जिसके बाद फेंगेंकाई को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है कि तेंग्यू तुम तो बहुत ही ज़्यादा घटिया इंसान हो। जिसके बाद हम देखते हैं तेंग्यू वहाँ पर मुस्कुराने लगता है और बोलता है कि जो ये बंदा तुम्हें बुलाने गया था इसी ने और बाकी सभी साथियों को बोला था कि तुम मुझे मारो, तो क्लैन के रूल्स के अकॉर्डिंग अब ये भी मरने के लायक है। जिसके बाद उस बंदे की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और वो चीफ को बोलता है कि मास्टर मुझे माफ़ कर दीजिए, ये मेरे से गलती से होगी, मैं दोबारा नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं करूँगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि फेंगेंकाई को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उसे वहाँ पर ही ख़त्म कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि फेंगेंकाई और बाकी सारे मास्टर वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं मिस म्यूरोंग को, वो बोल रही होती है कि तेंग्यू ने चीफ को ऑफेंड कर दिया, अब इसकी जान खतरे में, अब ये नहीं बचेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि मिस म्यूरोंग भी वहाँ से चली जाती है। तभी हम देखते हैं तेंग्यू को, वो बोल रहा होता है कि फेंगेंकाई मैं तुम्हें एक न एक दिन मार के रहूँगा। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें वो स्पिरिचुअल बोर्ड दिखाया जाता है जिसमें मेंगे, तेंग्यू और जियान होता है। तभी हम देखते हैं कि तेंग्यू के स्पिरिचुअल बोर्ड के सामने एक बादल आ जाता है और वहाँ से एक बंदा निकलता है जो कि तेंग्यू को बोल रहा होता है कि अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। तभी हम देखते हैं उस बंदे ने वहाँ पर एक स्पिरिचुअल हैंड वहाँ पर समन कर दिया था जो कि वो उसी बोट की तरफ जा रहा था।
लेकिन हम देखते हैं टेंगी को, वो वहाँ पर स्माइल कर रहा होता है और अपनी पोटली की तरफ देखकर बोलता है कि मंकी किंग बाहर आ जाओ और इसको इसकी सोल को ख़त्म कर दो। जिसके बाद हम देखते हैं मंकी किंग बाहर आ जाता है और बोलता है कि ओल्ड मैन, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि तुम हमारे मास्टर को मारो। जिसके बाद हम देखते हैं वो अपने एक पंच से उस स्पेशल हैंड को वहाँ पर ख़त्म कर देता है। जिसके बाद वो ओल्ड मैन बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और बोलता है कि आखिरकार ये क्या है, और वो समझ जाता है कि वो मंकी किंग को नहीं हरा सकता, इसलिए वो वहाँ से भागने लगता है। तभी हम देखते हैं मंकी किंग उसे बोलता है कि आखिरकार तुम भाग कहाँ रहे हो, और वो उसे पकड़ लेता है और वो अपने फोर्स से उसको वहीं पर ही ख़त्म कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं उसकी स्पिरिट वहाँ से निकलने की कोशिश करती है। मंकी किंग बोलता है कि तुम सिर्फ एक स्पिरिट हो और आखिरकार तुम भाग कैसे सकते हो। जिसके बाद हम देखते हैं वो अपने पावर से उसको पकड़ लेता है और टेंगू की तरफ फेंक देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मेंगे और जियान थोड़ा डर जाती है, लेकिन टेंगू उनको बोलता है कि डरने की कोई बात नहीं। तभी वो बंदा बोलता है कि प्लीज़ टेंगू मुझे यहाँ से जाने दो, मैं कभी दोबारा वापस नहीं आऊँगा। जिसके बाद टेंगू बोलता है कि आखिरकार तुम हो कौन और तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा है। जिसके बाद वो बंदा बोलता है कि मैं डीकॉन इमोर्टल गेट्स का डिसेपल हूँ और मुझे यहाँ पर चीफ ने भेजा ताकि तुम्हें मैं मार सकूँ। मतलब वो फेंगेंगाई की बात कर रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं टेंगी को, वो बोलता है कि मुझे पता था फेंगेंगाई मुझे मारने की कोशिश जरूर करेगा, और वो उसे गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि अब मैं उसे अपने हाथों से खुद मारूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं उसी डिसेपल को, वो बोल रहा होता है कि टेंगी प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो, मैं तुम्हारे लाइफ में दोबारा कभी नहीं आऊँगा, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं टेंगी को, वो मंकी किंग को इशारा करता है उसे ख़त्म कर देने को। तभी मंकी किंग अपनी पावर से उसको वहाँ पर एक झटके में ही ख़त्म कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मंकी किंग वापस उस पोटली के अंदर चला जाता है। तभी हम देखते हैं मेंगे को, जो कि टेंगू के पास आती है और बोलती है कि आखिरकार ये चल क्या रहा है। तभी टेंगू बोलता है कि मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, जब हम जियांग को उसके सोल प्लैनेट पर छोड़ेंगे तो मैं तुम्हें आते वक्त सब कुछ बता दूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी वहाँ से जाने लगते हैं, जिस दौरान टेंगू मंकी किंग से जुड़ी और जितनी भी उसकी पास्ट में हुई चीज़ें हैं वो सब कुछ वहाँ पर मेंगे को बता देता है। तभी हम देखते हैं कि वो सभी जियांग के क्लैन के पास आ चुके थे, जिस दौरान हम देखते हैं जियांग को बहुत ही ज़्यादा उदास होते हुए, जहाँ पर मेंगे और टेंगे उसको देख लेते हैं। तो मेंगे उससे पूछती है कि जियांग आखिरकार हुआ क्या है, तुम इतनी उदास क्यों। तो जियांग उन्हें कुछ नहीं बोलती, वो बोलती है कि सिस्टर मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं मेंगे को, वो उसके पास जाती है और बोलती है कि तुम्हारे चेहरे से साफ दिख रहा है तुम कितनी ज़्यादा परेशानी में हो। तो वो बोलती है कि आखिरकार चल क्या रहा है, तुम सब कुछ मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हारी सिस्टर हूँ। जिसके बाद जियान बोलती है कि मुझे अपने क्लैन में वापस नहीं जाना। जिसके बाद वो मेंगे को गले लगा लेती है। तभी मेंगे उससे पूछती है कि आखिरकार हुआ क्या, क्लैन में किसी ने तुम्हें बुली करने की कोशिश की या तुम्हें किसी तरह से छेड़ने की कोशिश की। जिसके बाद जियान उसे कुछ नहीं बोल पाती। तभी हम देखते हैं टेंगू को, उसकी नज़र चल जाती है जियान के हाथ के कट पर, जहाँ पर वो उसका हाथ पकड़ते हुए बोलता है कि आखिरकार ये किसने करने की कोशिश की, मुझे तुम उसका नाम बताओ। जिसके बाद हम देखते हैं टेंगू को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और यही सब चीज़ दिखाते हुए ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाता है।